स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ये खूबसूरत शहर और इसका जनक कहा जाने वाला पुराना भोपाल विकास की राह से भटका हुआ दिखाई देने लगा है। एक उजड़ा चमन, एक बर्बाद गुलिस्तान, एक तबाह शहर हो चले। इस इलाके को इंसाफ और न्याय दिलाने की मंशा के साथ में चुनाव मैदान में हूँ, जीतूंगा भी और विकास के सपने भी पूरे होंगे। उत्तर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नासिर इस्लाम ने ये दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस की दोगलाई, भाई भतीजावाद, वंशवाद और पक्षपात भरे रवैये को अपने निर्दलीय मैदान में होने की वजह बताया। नासिर ने कहा कि वे शहर और पुराने भोपाल के लिए हमेशा से फिक्रमंद रहे और इसको लेकर लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आश्वासन देने के बाद भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जन उनके साथ है, काम करने का जज्बा उनके पास है और क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, इसलिए वे निर्दलीय मैदान में हैं। मौका था, किया नहीं। नासिर इस्लाम ने क्षेत्रीय विधायक और पूर्व महापौर को क्षेत्र की बर्बादियों विकास से छिटके रखने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि विधायक के पास बरसों सत्ता रही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। महापौर के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी विकास से दूर रखा। शहर की फिक्र, इसकी बात, इसका विकास करने के लिए किसी को तो आगे आना होगा, इसलिए मैंने लोगों के आग्रह पर ये जिम्मेदारी उठाई है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। नजरी उत्तर विधानसभा में आपको टिकट न देते हुए कांग्रेस द्वारा आतिफ अकील को दिया गया है, क्या लगता है, क्या ये परिवारवाद के दिया गया है या किसी एक प्रेशर में आकर के टिकट गया? देखिए, टिकट की बात अब पुरानी हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझे कि टिकट जीतता है और उसके बाद ये करे कि 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर और मात्र 2 मुस्लिम कैंडिडेट और उसमें भी देड़ी कहें तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये तमाम चीज़ें जो है नज़र में है। आप देखिए, जैन समाज प्रदेश के अंदर 1% है। मैं जैन समाज का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनको 8 टिकट दिए गए, ठीक है, बिल्कुल। सिंधी समाज हमारा एक बहुत नज़दीकी समाज है, हमारा बड़ा भाईचारा, 4 दिए जाते, कोई एतराज़ की बात नहीं थी। परंतु जो कम्युनिटी 7 से 8% है, उसके बारे में एक जगह मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है, एक योजना में नाम नहीं है, एक मंच पे मौजूद नहीं है और मात्र 230 के अंदर से 2 टिकट देते हो आप। ये सब क्या है? और उसमें भी वंशवाद की परंपरा को लागू करते हो, उसमें भी परिवारवाद की परंपरा को लागू करते हो। मालूम है नेताओं को कि इस पुराने भोपाल की तबाही हो चुकी है पिछले 30 साल में। आज इस पुराने भोपाल के अंदर तमाम शिक्षक संस्थान, शिक्षा के मंदिर बंद हो गए। आज पुराने भोपाल के अंदर एक प्लेग्राउंड नहीं रहा इस लायक जिसमें बच्चे जाके खेल सकें। हमारे जो हॉकी की नर्सरी कहलाती थी, पूरे इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की हॉकी की नर्सरी को तबाह करके रख दिया। ग्राउंड नहीं छोड़ा, क्रिकेट खत्म हो गया। एक बाबेली ग्राउंड था जिसमें से बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले क्रिकेट के, और आप ये देखिए कि उस बाबेली के अंदर घुसने का शुल्क 5,000 रुपए कर दिया गया, सिर्फ बच्चों के हाथ से बैट छीनने के लिए और बॉल छीनने के लिए। ये या तो कौन सी परंपरा है, ये कौन सा तरीका है ये? उसके बाद हम बात करें अस्पताल, एक एक करके सब जिनसे कि हमारे गैस पीड़ित भाइयों का या पुराने भोपाल के मध्यम वर्ग के, गरीब वर्ग के लोगों के इलाज हो जाया करते थे, सब एक एक करके षड्यंत्र पूर्वक बंद कर दिए गए। अदालत उठ के जाती है, किसी से विरोध का वाणी निकलता मुंह से। आरटीओ उठ के जाता है, किसी से विरोध का वाणी निकलता। सब सेंटर आरटीओ को क्यों नहीं आता? नगर निगम का सब सेंटर क्यों नहीं आता? अदालत का गई। मैं मानता हूं प्रकृति का नियम है बदलाव, परंतु वहां पर एक विकल्पित व्यवस्था आना चाहिए जिससे रोजगार दिनचर्या चल सके। उत्तर भोपाल में लोग रहते हैं, तमाम कौमों के लोग रहते हैं, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, परंतु पुराने भोपाल के साथ जो तरीका अपनाया गया और सरकार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसको तबाह कर दिया। बीआईपी रोड एक वो स्थान बन गया जिससे विकास और अविकास की डेफिनेशन की जा सकती है इस भोपाल के अंदर। आप देखिए क्या हशर होके रह गया। कोई फिजा को देखिए आप जाके, नारियल किले को देखिए आप जाके, कादी कैंप को देखिए आप जाके, दीगर दूसरे महल्ले हमारे किस तरह कब्रस्तान तबाह हो गए, अतिक्रमण हो गए उनके ऊपर भयानक तरीके से, और एक लफ्ज नहीं निकलता मुंह से, विरोध का वाणी निकलता, शिवराज का शाह नहीं निकलता, मोदी का मान नहीं निकलता। ये कैसे कांग्रेसी हैं? और कहते हैं कि 20 साल सरकार नहीं थी। अरे सरकार नहीं थी,
तो कम से कम विरोध का एहतजाज किया जा सकता था, विरोध किया जा सकता था, बात करी जा सकती थी, परंतु किसी को परवाह नहीं है, शहर को तबाह करने के अंदर शामिल हो गए। हाँ, लोगों की आज जो जमीनें हैं वो 300 एकड़ से ज्यादा हो चुकी है, 350 एकड़ का कहते हैं लोग। मैं नहीं, मालूम कीजिए, ला जाके कैमरा ले जाके देखिए आप किस तरह से डेवलपमेंट कहाँ हुआ है और शहर क्यों उजड़ा है, आपको फर्क नजर आ जाएगा। अभी आप चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, अब आप किस मैनिफेस्टो को लेकर चलेंगे, खास करके उत्तर विधानसभा पुराने भोपाल की? देखिए, पुराने भोपाल के अंदर आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है शिक्षा की, और जिस प्रकार से शिक्षा को यहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक हमारे बच्चों के हाथ से पेन और कलम छीन लिया गया, जिस तरह से बच्चों के हाथ से कॉपी और किताब छीन ली गई, उसको वापस कायम करना प्राथमिकता होना चाहिए और किसी भी हाल के अंदर उसको कायम करेंगे। दूसरी बात यह, आज ट्रैफिक की समस्या पुराने भोपाल के अंदर आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, एक भी फ्लाईओवर नहीं है। ये मेट्रो पुराने भोपाल में भी आना चाहिए। पुराने भोपाल के लोग भी टैक्स जमा करते हैं, पुराने भोपाल के लोग भी संघर्ष करते हैं, पुराने भोपाल का बहुत बड़ा हिस्सा है टैक्सों के अंदर, तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये प्राथमिकता क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर ग्राउंड्स क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर पार्क क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे निःशुल्क खेलने की जगह क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पर जो वक्फिया संपत्ति के ऊपर कब्जे हैं वो क्यों नहीं हटना चाहिए? एक बड़ी समस्या देखी जाती है उत्तर विधानसभा में कि अतिक्रमण काफी ज्यादा, हद से ज्यादा यहाँ पे है। जनाब, जब हाकिम वक्त ही सबसे बड़ा अतिक्रमणधारी हो तो वो किसी के अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं रखता। पहले अपने अतिक्रमणों को फोल्ड करे, फिर दूसरे के अतिक्रमण की बात कर सकता है। थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।